देखिए, जब भी कोई काम किया जाता है जैसे खाना पीना उठना बैठना रोना वॉट एवर, तो इस काम को दिखाने के लिए अंग्रेजी के अंदर वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि प्ले, ईट, रन, गो। और आप लोगों को बखूबी पता है कि ये जो वर्ब होती है इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इसी फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहा जाता है। अब इन तीन फॉर्म्स को अगर हम थोड़ा सा साइड में रखें और इस आईएनजी फॉर्म को समझें तो आप लोगों को पता है कि ये जो आईएनजी फॉर्म होती है ये काम करती है किसी भी जारी काम को दिखाने के लिए जो कि कंटिन्यू होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं अभी की, मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने का काम जारी है, तो मुझे इस आईएनजी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टॉक ना, आई एम टॉकिंग। बोलने का काम जारी है तो मुझे फॉर्म भी जारी वाली कॉन्टिन्यूअस वाली लेनी पड़ेगी, तो आई एम टॉकिंग। इसी तरह आप लोग मुझे सुन रहे हो तो मैं बोलूंगा यू आर लिसनिंग। अब ये जो आईएनजी फॉर्म है ये एक तो काम करती है किसी भी जारी काम को दिखाने के लिए, जारी एक्शन को दिखाने के लिए, और दूसरा इसका काम होता है एडजेक्टिव की तरह, ये एडजेक्टिव का भी काम करती है, और तीसरा इसका काम होता है ये नाउन की तरह काम करती है। फिलहाल अगर हम इसको देखें एज अ नाउन, ये नाउन की तरह कैसे काम करती है देखिए भाई। तो मैं आपको समझाने के लिए दो एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर पढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो यहां पर ये टीचिंग जो है वो एक्शन को दिखा रही है कि आप कोई काम कर रहे हो। लेकिन मैं कहता हूं कि टीचिंग इज माई प्रोफेशन। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, जस्ट बताया जा रहा है कि ये जो टीचिंग है ये मेरा प्रोफेशन है। तो यहाँ पर ये जो टीचिंग है वो काम कर रही है नाउन का। टेक्निकली अगर हम किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए हमारे पास तीन अल्फाज होते हैं। एक होता है हु, दूसरा होता है हुम, तीसरा होता है व्हाट। अब इसके अंदर जो हु और हुम है इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंसानों के लिए, जबकि व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी चीजों को तलाश करने के लिए जब वो नाउन का काम करती है। तो यहां पर टीचिंग तो इंसान नहीं है, तो मैं व्हाट को इस्तेमाल करके देखूंगा। मैंने कहा व्हाट इज माय पैशन, मेरा पैशन क्या है, तो इस व्हाट के आंसर में आप बोलोगे टीचिंग। तो व्हाट के आंसर में अगर आपको टीचिंग मिल रहा है तो व्हाट के आंसर में तो नाउन मिलता है, तो बेसिकली यहां पर ये टीचिंग नाउन हुआ। इसी तरह मैंने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो व्हाट के आंसर में आपने कहा कि स्विमिंग है जो कि गुड एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर स्विमिंग जो है वो है नाउन। अब ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर काम करती है नाउन का तो इसी का दूसरा नाम आता है वर्बल नाउन। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से मिलकर बनती है इसी वजह से, और इसका जो टेक्निकल नाम होता है जेरंड होता है। अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो होता है किसी भी चीज का नाम होता है, तो क्या ये जेरंड भी किसी चीज का नाम होता है? बिल्कुल, ये नाम होता है प्रोसेस का। जैसे कि मैंने कहा टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग जो है मेरा प्रोफेशन है, तो क्या टीचिंग यहाँ पर नाम है? बिल्कुल नाम है। किसका नाम है? ये नाम है प्रोसेस का। ये जो पढ़ाने का एक प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को ही टीचिंग कहा जाता है, तो इस प्रोसेस के नाम को कहा जाता है जेरंड। जैसे कि मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर ये जो स्मोकिंग है बेसिकली ये स्मोकिंग उस प्रोसेस को दिखा रहा है जिस तरीके से वो सिगरेट को पिया जाता है। अल्दो जेरंड को जल्दी से समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन होप करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा।